नमस्कार दोस्तों, फैक्ट केन के चैनल में आपका स्वागत है। क्या मौत के बाद भी उगते हैं नाखून? दिल धड़कना बंद हो जाता है, लहू ठंड पड़ जाता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। ये वह संकेत है जिनसे मालूम होता है कि कोई इंसान इस दुनिया से गुजर चुका है। लेकिन मौत के बाद भी किसी के नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। अक्सर लोग ऐसे दावा करते हैं। एरिक मारिया रेमार के उपन्यास ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट में कहानी सुनने वाला यह देखता है कि उसके एक दोस्त के नाखून मरने के बाद भी बढ़ रहे हैं, जबकि उसके दोस्त की ग्रे ग्रीन से मौत हो चुकी है। उपन्यास का किसागो ये देखता है कि उसके दोस्त के सिर के बाल बड़े हो रहे हैं, जैसे अच्छी मिट्टी में घास तेजी से बढ़ती है। यह एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर अच्छा नहीं मालूम होता, मगर इसके चर्चे खूब होते हैं। अफसोस की बात यह है कि इसके मामले में इतनी किस्से कहानियों के बावजूद इस पर ठोस वैज्ञानिक रिसर्च बहुत कम हुई है। क्या मरने के बाद भी इंसान के नाखून और बाल बढ़ते हैं? इतिहास में ऐसे बहुत से किस्से दर्ज किए गए हैं। मेडिकल की पढ़ाई करने वाले कई लोगों ने इसकी मिसालों का जिक्र किया है। अंग प्रत्यारोपण करने वाले बहुत से सर्जनों ने भी यह पाया कि मनुष्य के कई अंगों का आकार मरने के बाद बढ़ गया। असल में इंसान की मौत के बाद उसके शरीर में अलग अलग हिस्सों की कोशिकाएं अलग अलग वक्त पर काम करना बंद कर दी। जब दिल काम करना बंद कर देता है तो दिमाग की ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। दिमागी कोशिकाओं के पास काम करने के लिए स्टोर में ईंधन नहीं होता, इसलिए दिल की धड़कन बंद होने के 5 से 7 मिनट के भीतर दिमाग की सारी कोशिकाएं मर जाती है। अगर किसी इंसान के अंग का प्रत्यारोपण होना है, उसी की मौत के आधे घंटे के भीतर शरीर से जिगर, गुर्दा, दिल को निकाल लेना जरूरी होता है। इन्हें अगले 6 घंटे में अंग दान लेने वाले के शरीर में लगाना होता है। हालांकि चमड़ी की कोशिकाएं मौत के काफी देर तक जिंदा रहती हैं। चमड़ी का ट्रांसप्लांट किसी इंसान के मरने के 12 घंटे के बाद तक किया जा सकता है। नाखूनों को बढ़ने के लिए जरूरी है कि हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती रहे। हमारा शरीर बिना ग्लूकोज के नहीं कर सकता। हमारे नाखून रोजाना औसतन करीब 0.11 मिलीमीटर दर से बढ़ते हैं। उम्र बढ़ने के साथ नाखून बढ़ने की रफ्तार भी धीमी हो जाती है। नाखून की चमड़ी के नीचे एक परत होती है, इसे जिम्रल मैट्रिक्स कहा जाता है। इसमें बनने वाली कोशिकाओं की वजह से हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं। नई कोशिकाएं नीचे से पुरानी सेल्स को धक्का देकर आगे बढ़ जाती हैं। इस तरह से हमारे नाखून ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं। मौत के बाद इन कोशिकाएं के ईंधन यानी ग्लूकोज की सप्लाई रुक जाती है, इसलिए नाखून भी बढ़ना रुक जाते हैं। कामोबेश में यही प्रक्रिया बालों के साथ होती है। हर बाल के नीचे स्थित फॉलिकल के नई कोशिकाएं बनती रहती है। इन्हीं ही वजह से हमारे बाल बढ़ते रहते हैं। इस फॉलिकल मैट्रिक्स की कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं। इससे हमारे बाल ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब इन कोशिकाओं को ईंधन की सप्लाई बेरोक टोक से होती रहती है, यानी खून के जरिए इन कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचता रहता है। मौत होने के बाद दिल धड़कना बंद हो जाता है। इससे शरीर में खून का बहाव रुक जाता है। नतीजा यह है कि हमारे बालों का बढ़ना भी रुक जाता है, क्योंकि इन्हें बढ़ने वाली कोशिकाएं को खुराक नहीं मिल पाती। अब सवाल यह है कि इन वैज्ञानिक तथ्यों के बावजूद भी मौत के बाद भी नाखून और बालों के बढ़ने की बात क्यों होती रहती है? हालांकि ये सारे के सारे दावे गलत होते हैं, मगर ऐसी अटकलों की एक वैज्ञानिक वजह जरूर है। असल में मौत के बाद लोगों के नाखून या बाल नहीं बढ़ते, मगर खून की सप्लाई रुकने की वजह से इनके इर्द गिर्द की चमड़ी सूख कर सिकुड़ जाती है। यही वजह है कि नाखून और बाल मरने के बाद बढ़े हुए मालूम होते हैं। मौत के बाद दफनाने से पहले कई बार चमड़ी को गीला भी किया जाता है ताकि चेहरा सामान्य दिखे। मरे हुए इंसान की ठोडी के आसपास भी चमड़ी भी सूख जाती है, इससे यह खोपड़ी की तरफ खींची चली जाती है। इसी वजह से मरने वाले की दाढ़ी भी बड़ी हुई लगती है। अगर आपके जहन में यह ख्याल है कि कब्रिस्तान में कब्र से निकले हुए नाखून दिखते हैं, लाशों से उगे हुए बाल दिखते हैं, तो ऐसे ख्यालों को दिमाग से निकाल दें। हॉरर फिल्म और डरावने उपन्यास में इनका जिक्र भले ही होता रहा है, हकीकत पे इन तस्वीरों का कोई वास्तव नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।